हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और हम आज बात करेंगे केवल बीपीएससी के लिए कि बीपीएससी के लिए हम जीरो से कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ना तो आपके पास टाइम है। हमें वही चीज़ें पढ़नी है, फैक्ट टू फैक्ट पढ़ना है, हमें कुछ अलग चीज़ें नहीं पढ़नी है, कुछ इधर उधर से हमें कोई चीज़ें नहीं पढ़नी है। लेकिन जो बुक मैं आप लोगों को बताऊँगी, यकीन मानिएगा, उम्मीद कीजिएगा, और पॉजिटिविटी के साथ आपको पढ़ना है और आपको फ्रेश माइंड से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप बुक पढ़ भी वही बुक पढ़ रहे हो, लेकिन आपके मन में एक निगेटिव बना हुआ है कि पता नहीं इस बुक से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। हो सकता है कि कोई और बुक हो, उस बुक को हम पढ़ें, वहाँ से क्वेश्चन फंसे। तो ये सारे आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन हैं, मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अगर बचेगा भी तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपको डेली ब्लॉग लाग लेके आती ही रहती हूँ, कुछ कुछ चीज़ें मैं उसमें भी क्लियर करती रहूँगी। अब इस बार मैं नेट का प्रिपरेशन नहीं करूँगी, इस बार केवल मैं टीआरई 4 के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। हर जगह से आप देख रहे हैं कि कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम की ना तो कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, टीजीटी पीजीटी अगर हम यूपी का ले तो खैर वो सारी चीज़ें जो है, जब भी एग्ज़ाम होगा, मैं हो सकता है कि अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ, क्योंकि पीजीटी का फॉर्म मैंने भी डाला है। इस वीडियो में केवल हम बीपीएससी के लिए एक स्ट्रेटजी के थ्रू हम पढ़ाई करने वाले हैं, एक स्ट्रेटजी के थ्रू हम आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और काफ़ी अच्छा भी होगा। और वो चीज़ मैं खुद पढ़ूंगी, फिर आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी, खुद मैं उसको करूंगी भी। ठीक है। हाँ, सबसे पहले बात आती है कि टीआरई 4 का जो फॉर्म है वो कब तक आएगा। टीआरई 3 का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आने वाला है इसी महीने के लास्ट या फिर बीच में, कभी भी आ सकता है। 15 नवंबर के बाद, पहले भी आ सकता है, लेकिन 15 नवंबर के बाद कंफर्म है कि आ जाएगा, 25 नवंबर से पहले पहले। यह स्टेट का रिजल्ट भी आपको एंड नवंबर से पहले पहले आपको मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट नवंबर या फिर स्टार्टिंग दिसंबर से आपको टीआरई 4 का फॉर्म देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि फॉर्म में डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। आपको जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स पता है, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, बीएड प्लस यस टेट, अगर आपको प्राइमरी जूनियर देना है तो सी टेट, उसके साथ साथ आय, जात, निवास, आपकी कुछ कैटेगरीज होती हैं। जनरल में कोई ईडब्ल्यूएस बनवाता है, कोई पीडब्ल्यूडी, जो भी होता है। देखिए, उतना मुझे इस मामले में मुझे नहीं जानकारी है कि कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ अलग अलग चीज़ें, कुछ लोग अलग अलग सर्टिफिकेट से बनवाते हैं। जैसे कहीं कहीं पे पीडब्ल्यूडी लिखा रहता है। आंसर की जब हम लोग नेट का मैच करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कास्ट लिख के आते हैं। जैसे ज़्यादातर मुझे ईडब्ल्यूएस का पता है, जनरल में ईडब्ल्यूएस का बनता है। ओबीसी में बनता है कि नहीं बनता है ये तो मुझे नहीं पता है। हाँ, एससी एसटी में बनता होगा तो आप लोग बनवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जिस चीज़ की हमें ज़्यादा नीड रहती है वो थोड़ा सा डिले होता है। कुछ लोग इस कारण की वजह से फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाते हैं, कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स की वजह से फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाते हैं। तो आप आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी क्वालिफिकेशन है आपका, आप अपना डॉक्यूमेंट क्लियर करके रखिए। ठीक, चाहे वो आपका ईसीसी के लिए हो या फिर बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हो, आपका डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए। अगर 90 से कम आपका सीटेट है तो आप बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन मत कीजिए, जब तक आपका 90 से प्लस है। प्राइमरी और जूनियर के लिए मैं बोल रही हूँ। बाकी यस्टेट में अगर आपका 75 नंबर से कम है तो आप यस्टेट के लिए, बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन मत कीजिए, क्योंकि सब 75 नंबर है जो वहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो अगर 75 से ज़्यादा है फिर आप टीआरई 4 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, वहाँ पे आपको कोई दुविधा नहीं है, कोई शंका नहीं है। ठीक, सबसे पहली बात तो ये क्वालिफिकेशन की हो गई और डॉक्यूमेंट की हो गई। ठीक, अब प्रिपरेशन कहाँ से करें। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, आपको पता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, तीनों ईयर के पीवाई को आप निकलवाइए, चाहे आप प्राइमरी का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जूनियर का कर रहे हो, चाहे हाई स्कूल का हो, चाहे इंटर का हो। तीनों बार का टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, तीनों बार का आपको पीवाई को निकालना है। और आप जिस भी लाइन में जाना चाहते हैं, जैसे प्राइमरी में जाना चाहते हैं तो प्राइमरी का सॉल्व कर लीजिए, जूनियर में जाना है, जूनियर के लिए प्रिपरेशन करना है तो जूनियर का सॉल्व कर लीजिए, 9-10 का करना है तो 9-10 का कर लीजिए, 11-12 का करना है 11-12 का कर लीजिए। जैसे मुझे केवल मेरा पीजीटी है, होम साइंस और किसी जगह पे नहीं है, ना प्राइमरी में है, ना 11-12 में है, 11-12 में है, ना तो जूनियर में है और ना ही 9-10 में है। तो आपको केवल टीआरई 1 का 11-12 का पीवाई को सॉल्व कीजिए, टीआरई 2 का 11-12 का कर लीजिए, टीआरई 3 का 11-12 का कर लीजिए। ठीक, तो आप जिस भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस मीडियम में कर रहे हैं, जिस मोड में कर रहे हैं, जैसे मेरा बीपीएससी टीआरई 4 पीजीटी के लिए है, या स्टेट मेरा पीजीटी के लिए क्वालिफाई हुआ है, तो मैं केवल उसी का पीवाई को देखूंगी। आपको तीनों एग्जाम्स के पीवाई को निकलवा लेने हैं। उसको 1-2 दिन में, 4 दिन में, जितना भी आपको टाइम मिले उसको लिख लीजिए। ठीक, लिख के एक बार उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए एनसीईआरटी, अगर आपका होम साइंस है आप डालेंगे बीपीएससी टीआरई 3 एनसीईआरटी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, केवल मैराथन आप डाल देंगे। उसके आगे तो आपका लंबा चौड़ा काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे का, केवल आप उसको सुन लीजिए, 2-2 बार केवल आप उसको सुन लीजिए। उसके बाद जैसे हिस्ट्री का आप सर्च कीजिए, मिल जाएगा। पॉलिटी का अलग आप सर्च करें, क्योंकि वहाँ पे एक बुक आपको वहाँ पे दिया गया है। मैराथन का मतलब है कि आपका 0 से लेके लेसन 1 से लेके लास्ट लेसन तक उसमें मैराथन में पूरा मैराथन के रूप में पढ़ाए हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाया गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यही बुक पढ़ना है। ठीक, यही बुक 1 लाइनर बुक है, ये 1 लाइनर है। ठीक, 1 लाइनर बुक है, सबसे बेस्ट है ये। और काफ़ी टीचर्स, कुछ लोग
क्वालिफाई जो किए हैं मैंने उनको देखा है, वो यही बुक पढ़े हुए हैं। मैराथन आपको देखना है, प्लस इस बुक को आपको रीड करना है। ठीक, इसके बाद आप अपना सब्जेक्ट तो आप पढ़ ही रहे हैं। सब्जेक्ट का मैं ये नहीं करूँ कि आप कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें, सब्जेक्ट आपका जो भी सही लगे आप वही सब्जेक्ट पढ़िए, जो आपका सब्जेक्ट हो आप वही पढ़ेंगे। ये नहीं है कि हमारा सब्जेक्ट होम साइंस हम चले हिंदी लेके बैठे, हिस्ट्री लेके बैठे, तो हम कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, कभी हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हमारा सब्जेक्ट होम साइंस है। होम साइंस हमें पता है कि हमें कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, किसका प्रैक्टिस देखना है, किसका पीवाईक्यू देखना है, कहाँ से सॉल्व करना है, कैसे प्रैक्टिस से सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें वो हमारा मैटर है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पेपर 1 के लिए आता है कि पेपर 1 कहाँ से कंप्लीट किया जाए। तो आप एक एक वीडियो सर्च कीजिए, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वैसे भी आपके पास टाइम नहीं है ना, तो मेरे पास टाइम है, हमें लिखने का टाइम नहीं है। आप 2 बार, केवल एक बार 1.2 पे 1.25 पे करके देख लीजिए, और एक बार जब आप उसको देख लेंगे ना, तो दोबारा जब आप उसको देखेंगे तो उससे ज़्यादा करके आप फास्ट वर्ड में करके देख लेंगे। वहाँ से क्या होता है ना कि काफ़ी सारी चीज़ें जीरो से लेके इलेक्शन 1 से लेकर लास्ट तक का आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप अगर इसको पढ़ेंगे, आप क्योंकि आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, आप इसको पढ़ेंगे, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी कि हाँ मैंने वहाँ तो पीवाईक्यू में भी देखा था, इसको मैंने इस क्लास में भी देखा था, यही चीज़ें हैं, इसी को रट लेते हैं, इसी को याद कर लेते हैं, इसी को समझ लेते हैं, यहाँ से प्रश्न पक्का बनेगा। क्वेश्चन 100% मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन बनेगा जरूर, और यही चीज़ें मैं खुद भी फॉलो करने वाली हूँ। कल से एक एक वीडियो, कम से कम ये सारी चीज़ करने में ना आपको कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगेगा। मैं सोचती हूँ कि एंड नवंबर तक ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएं दिसंबर में, ताकि हमको केवल पीवाईक्यू पर फोकस करना रहे, प्लस केवल पेपर 1 के लिए पीवाईक्यू और रिवीजन, उसके साथ साथ हमें हमारा सब्जेक्ट भी मजबूत करना है। सब्जेक्ट के लिए आप होम साइंस अगर आपका है, आप रुचि मैम का देख लीजिए प्रैक्टिस, पार्थ एजुकेशन पर प्रैक्टिस चलता है, प्रेरणा मैम का प्रैक्टिस चलता है, बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे क्लासेस हैं जहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलता है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है हमारे एग्जाम को क्वालिफाई करने में। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो ये पेपर 1 है ना, इसका प्रैक्टिस आता है। आप किसी भी ऑफिसर्स अकेडमी हो गया, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कुछ लोग बिहार के हैं, जैसे कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो बिहार के जनरल पोर्शन को कवर कराते हैं, और अपनी बुक भी वो लोग परचेज करते हैं, और उसको बताते भी हैं, परचेज करते हैं, बताते भी हैं कि आप इस बुक से पढ़िए, ऐसे पढ़िए, ये मेरा बुक है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आप उस बुक को मंगाइए और केवल प्रैक्टिस कीजिए। सबसे ज़्यादा रोल हमारा प्रैक्टिस अदा करता है, और हमारा टाइम मैनेजमेंट भी वहाँ से काफ़ी अच्छा हो पाएगा, क्योंकि 120 क्वेश्चन शायद रहते हैं, 180 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट्स के रहते हैं, 30 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन रहते हैं, 30 क्वेश्चन आपके हिंदी एंड इंग्लिश का रहेगा, बाकी शायद 40 क्वेश्चन, कुल मिला के 150 क्वेश्चन रहते हैं। हाँ, 40 क्वेश्चन आपके ये जनरल पोर्शन से रहेगा, बाकी 30 क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश का रहता है जो क्वालिफाई होता है। ठीक है, तो बाकी आपका 80 नंबर आपको आपके सब्जेक्ट से मिल रहा है। बहुत ईजी वे में आपको शायद समझ में आ पाए। आप एक एक करके धीरे धीरे, जैसे आज आपने पॉलिटी पढ़ लिया, ठीक, एनसीईआरटी मैराथन 11 to 12 पेपर 1 आप डाल दीजिएगा, बहुत सारे मैराथन आपको दिख जाएंगे, 3 से 4 घंटे का, कहीं कहीं 5 घंटे का, कहीं कहीं 6 घंटे का, एक ही एक वीडियो देखिएगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा पोर्शन तो है नहीं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस, ये सारी चीज़ें एक एक पार्ट एक दिन में कंप्लीट करेंगे तो बहुत आराम से कंप्लीट होगा। रही बात आपके सब्जेक्ट की, आप अपने अकॉर्डिंग उसको पढ़ते रहिए। बाकी पीवाईक्यू देखिए, इसका पीवाईक्यू तो प्रैक्टिस तो छपा ही नहीं है, बीपीएससी के लिए होम साइंस का बुक ही नहीं छपा है, क्योंकि यस्टेट मैं जब दे रही थी तब भी मैंने बहुत कोशिश की थी कि मुझे यस्टेट का पीवाईक्यू मिल जाए, होम साइंस का पीवाईक्यू मिल जाए, बीपीएससी का नहीं मिला। एक चक्षु प्रकाशन का आता है, उस पर लिखा रहेगा बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, लेकिन वो जो उसमें जो अंदर का जो मटेरियल है ना, वही यूथ का भरा हुआ है। मैंने एक बार मंगाया भी था, उसको कैंसिल कर दिया था, 400 कुछ रुपए की वो लोग बुक देते हैं। बाकी सारा मैटर, जितने भी लेसन, जितने क्वेश्चंस आपके यूथ में हैं, वही सारे क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे। तो हमारा पैसे की वहाँ पे बर्बादी हुई, क्वेश्चंस तो हमारे पास है ही हैं, क्या करेंगे दोबारा लेकर, आप उसको मत लीजिएगा। और कोई बीपीएससी की अगर आपको मिलती है तो आप उसको ले लीजिएगा। ठीक, अगर किसी को पता भी होगा कहीं से ऑनलाइन ऑफलाइन अगर आपको मिल रहा है तो आप मेरे पास ही सेंड कर सकते हो, मुझे भी बता सकते हो, क्योंकि मुझे भी चाहिए बीपीएससी के लिए होम साइंस का पीवाईक्यू। वैसे टीआरई 3 का मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, बाकी टीआरई 1 और टीआरई 2 का नहीं है। अगर किसी के पास होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगी, आप उस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज का जो ब्लॉग वीडियो है वो आपको कल जाएगा, और कल से नेक्स्ट डे से मैं ये जो आपको एक स्ट्रेटजी बताई हूँ इसको मैं खुद फॉलो करने वाली हूँ। और प्रेरणा मैम का प्रैक्टिस आप डेली करते रहिए, प्रेरणा मैम का प्रैक्टिस मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि उनके क्वेश्चंस अच्छे खासे क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होता है, नेट का हो चाहे टीजीटी पीसीटी का हो। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हम भी साथ में आपकी मेहनत करेंगे। जिसको भी हमारे साथ स्टडी करना है वो हमारे साथ जुड़ सकता है, प्रिपरेशन कर सकता है। ये जो एनसीईआरटी की बुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ना, बहुत अच्छी बुक है, और जितने भी बीपीएससी के लगभग 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्वालिफाई किए हैं, वो एनसीईआरटी को जरूर फॉलो किए हैं। अभी आज एक लोगों का मैंने ऐसे सर्च कर रही थी मैम का प्रैक्टिस, तो मुझे एक लोगों का सक्सेस स्ट्रेटजी, उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी सब
यूट्यूब पे डाली है, उन्होंने भी यही बुक फॉलो किया है। आप इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और हाँ, रही बात करंट अफेयर की, करंट अफेयर आप डेली मॉर्निंग में, मैं भी सोच रहा हूँ कि डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर जरूर पढ़ेंगे। हाँ, भले हम नोट डाउन नहीं कर पाएंगे, लेकिन डेली हम 1 घंटे 1.5 घंटे डेली करंट अफेयर जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो आप लोग, शायद मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को बीपीएससी के लिए थोड़ा सा एक आइडिया मैंने दिया है, मैंने एक रास्ता शायद आप लोगों को दिखाया है। वो रास्ता मैं खुद देखूंगी, उसी रास्ते पे मुझे खुद चलना है, और जिसको मेरे साथ चलना होगा वो तैयार हो सकता है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी से नमस्ते, जय माता दी, राधे राधे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, और बीपीएससी टीआरई 4 में सिलेक्शन ले लीजिए। कहीं किसी भी स्टेट में, किसी भी जिले में अभी कोई वैकेंसी नहीं है, केवल बीपीएससी, मुझे तो केवल बीपीएससी दिख रहा है। और अच्छे, जिसका यस्टेट नहीं है वो यस्टेट का तैयारी करें, जुलाई में यस्टेट मिलेगा आपको, उसके बाद आपको टीआरई 4 जरूर मिलेगा। तो आपको मेहनत करना है और पढ़ाई करनी है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।